जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित रहेगी। इतिहास की क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। और आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 40 प्लस का आपके लिए टारगेट रहेगा। और रोजाना सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा जाता है। जो जैन धर्म के गुरु होते हैं या फिर संस्थापक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। तीर्थकर जो होते हैं, याद रखें, तीर्थकर जो होते हैं आपके जैन धर्म से संबंधित होते हैं, या फिर जैन धर्म के गुरुओं को या फिर संस्थापकों जो होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लें और जल्दी से बताइए जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थक थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक थे? 24 तीर्थक थे। आपके लिए क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थक और संस्थापक किसे माना जाता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवें या कौन से तीर्थक थे। स्वामी महावीर जैन जो थे, ये जैन धर्म के कितनेवें या फिर कौन से तीर्थक थे। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं, 24वें तीर्थक थे। स्वामी महावीर जैन जो थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, या फिर कह सकते हैं अंतिम तीर्थक थे जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन धर्म के ग्रंथ डैश में लिखे गए थे। यानी जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, ये किस भाषा में लिखे गए थे। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं, सही आंसर रहेगा प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। या फिर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, जैन धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल आपके, तो जैन धर्म से प्राकृतिक भाषा जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेग्सकनिज किसका राजदूत था। जो मेग्सकनिज था, ये किसका राजदूत था। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का जो था, कौन था राजदूत? मेग्सकनिज था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मेग्सकनिज किस देश का निवासी था। जो मेग्सकनिज था, ये किस देश का निवासी था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लें, यूनान ग्रीस। यूनान ग्रीस का निवासी था मेग्सकनिज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। मेग्सकनिज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। जो मेग्सकनिज था, ये किस शासनकाल के दौरान जो है भारत में आया था। इंडिया विजिट मेग्सकनिज ड्यूरिंग हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर संयुक्त। यहां से कर लें, आपका कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर लें सही, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेग्सकनिज आया था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किस वंश के बाद हुई थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, नंद वंश के राजा दनानंद को हराकर। नंद वंश के राजा दनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस का युद्ध हुआ था। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उससे पहले आपको आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या रहेगा।
किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस का युद्ध हुआ था? तो पोरस आपका कौन था? पंजाब का राजा था। और इनके बीच युद्ध जो हुआ था कौन सी नदी पर हुआ था? झेलम नदी पर इनका युद्ध हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। जो सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए या फिर ब्राह्मण धर्म के लिए? जल्दी से दोस्तों सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका सांची का स्तूप, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिका नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन सही कर लें। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक इंडिका? जल्दी से आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिका की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इस साल भी पूछा गया था ट्रेडमैन में, पिछले साल जीडी में पूछा गया था। 261 बीसी कलिंग का युद्ध किस शासक से संबंधित है? यानी 261 का जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये किस शासक से संबंधित है? अशोक, बिंदुसार, मेगस्थनीज या फिर सिकंदर? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये महाराजा अशोक के बीच हुआ था 261 में। और कभी पूछा जाता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्राट अशोक के गुरु कौन थे? सम्राट अशोक के गुरु कौन थे या फिर कर लो टीचर कौन थे? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। उपगुप्त जो थे ये सम्राट अशोक के क्या थे? गुरु थे। अब थोड़ा सा याद रख लें, यहां थोड़ा सही कर लें। अल्लार कमाल, अल्लार कमाल मेरे ख्याल से जो थे किसके गुरु थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उनके गुरु थे। बाकी अरस्तु आपको आगे पता लग जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। जो सिकंदर था इसने भारत पर कब आक्रमण करा था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 326 बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिकंदर ने 326 में कौन सा युद्ध लड़ा था जिसमें जो है सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था, या फिर कह सकते हैं भारत में जो है उसने पहली जीत प्राप्त करी थी? क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल्यूकस निकेटर किस सम्राट का सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर जो था ये किस सम्राट का सेनापति था? अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। जो सेल्यूकस निकेटर था इसका राजदूत था मेगनीज। ठीक है, तो मेगनीज भी आपका किससे संबंधित रहेगा? जल्दी से बताइए किसका संबंध था आपका? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो सेल्यूकस निकेटर था ये किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। तो मेगस्थनीज भी आपका किससे संबंधित था? सिकंदर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदुसार से पहले मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन था? बिंदुसार से पहले मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन था? अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। आंसर आपको बता देता हूं, सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये मान लिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। इसके बाद इसका पुत्र आता है जो कि कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद आपका कौन आता है? अशोक आता है। ठीक है, महान अशोक आता है। तो आपका कभी पूछ लेता है अशोक किससे संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। या फिर पूछ लेता है अशोक का दादा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता
कौन था? तो अशोक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और ये क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वृहद्रथ। वृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य साम्राज्य था, सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख जो थे, ठीक है, अभिलेख जो थे ये किस भाषा में घटित थे? प्राकृतिक, पाली, खरोष्टी या फिर संस्कृत? जल्दी से दोस्तों सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। खरोष्टी भाषा में जो थे ये माफ करें, अशोक के ज्यादातर जो शिलालेख या अभिशिलालेख थे वो आपके किस भाषा में थे? खरोटी भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य काल के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित है? जो मौर्य काल के सिक्के थे उन पर किस पक्षी का चित्र जो था अंकित था? मोर, हंस, गरुड़ या फिर कबूतर? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। मौर्य साम्राज्य से आपको याद रखना है मोर, ठीक है, मोर, मोर थे, मोर आपका क्या बना? मोर आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, देवनम प्रिय की उपाधि से संबोधित था, यानी देवनाम प्रिय के नाम से, ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नंद साम्राज्य की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे? नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है इन्होंने नंद साम्राज्य या फिर नंद वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो था ये किसका शिष्य था? तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको वो छोड़ा था गुरुओं वाला, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। सिकंदर का या फिर कह सकते हैं सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? अब आपके लिए क्वेश्चन है, सिकंदर जो था ये कहां का रहने वाला था? जल्दी से बताइए, सिकंदर जो था ये कहां का रहने वाला था और इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये इसकी स्थापना किसने करी थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम ने स्थापना करी थी। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने कब करी थी? 1885 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर क्या रहेगा? बोयमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहते हैं। तो बोयमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे ये मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से पढ़ें, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर ले, एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 30 है,
कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी? यानी कांग्रेस के एकमात्र जो सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन हुआ था कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी? सी आंसर क्या रहेगा? वेलगाम का अधिवेशन। ठीक है, वेलगाम का अधिवेशन जो था इसमें जो है महात्मा गांधी ने क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। और ये कब हुआ था? 1924 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, जीडी में पूछा जाता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब करवाया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी थी? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। सूरत अधिवेशन जो है ये 1907 में हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक आपका नरम दल था, दूसरा आपका गर्म दल था। तो गर्म दल में आपके मान सकते हैं भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये इतने बड़े बड़े नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई थी? भारत की जो राजधानी थी पहले कोलकाता थी और इसे दिल्ली कब लाया गया था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा 1911 में भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। और ये किसने करी थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड रहने दो, याद रखो हार्डिंग ने जो है 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी करी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड दी गदर पार्टी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लें, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा कब करी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब करी थी? 1913 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने करी थी? नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडर जो थे ये इतने इंपॉर्टेंट है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने करी थी? जल्दी बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही कर लें, मदर टेरेसा ने जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो आंसर आपका सभी का सही आया है। ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को या फिर वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली सत्याग्रह में किसानों द्वारा जो है या फिर महिलाओं द्वारा जो है सरदार की उपाधि दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? जल्दी से बताइए, बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41 है, होम रूल की स्थापना किसने करी थी? होम रूल की स्थापना किसके द्वारा या फिर किसने करी थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, होम रूल की स्थापना की गई थी। होम रूल की स्थापना जो है किस सन में करी गई थी? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, 1916 में होम रूल की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो चंपारण मूवमेंट था इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही कर लें, 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? जो लखनऊ एग्रीमेंट है यह कब हुआ था? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 45 इसी से रिलेटेड है, 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? जो आपका लखनऊ एग्रीमेंट था, इन ये किनके बीच साइन हुआ था? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1919 में पारित रोल्ट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 में आपका रोल्ट एक्ट पास हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो रोल्ट एक्ट को जो है क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 47 इंपोर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग है यह कब हुआ था? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी का सही आंसर आएगा 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो जलियांवाला कांड हुआ था इसमें गोलियां चलाने का आदेश किसे दिया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर को। जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। क्वेश्चन नंबर 49 है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का बन जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पता होते हैं, पर ये क्वेश्चन नहीं पता होता कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड जो थे, ठीक है, जेम्स फोर्ड जो थे, ये जलियांवाला बाग कांड जब जो हुआ था 1919 में, उस समय भारत के वायसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल सा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ये नाम इंपोर्टेड है, याद रखें। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1913 में साहित्य के लिए, और इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वापस कर दी थी। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। बाकी आप भी अभी भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका टारगेट रहता है 35 से प्लस तो आपकी जो है बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी आपका 40 से ऊपर रहता है तो बहुत बहुत अच्छा है। बाकी आपका स्कोर हमेशा ही आपका जो कंपटीशन होना चाहिए 35 प्लस होना चाहिए। बाकी आपको जल्दी से बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।